नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार हुआ है। इस तरह से लग रहा है कि शेयर मार्केट 50% गिर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बस मेरे अपने विचार हैं, मेरी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसे आप अपनाएं या ना अपनाएं, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। ये मेरा कोई फोर्सफुली सजेशन नहीं है। पिछले बुधवार से स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यूएस शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से, कि रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के बारे में काफी कुछ कहा गया है, उन पे काफी एलिगेशंस लगाए गए हैं और उन एलिगेशंस की वजह से पूरे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल आ गया है। सबका धैर्य जवाब दे रहा है। पैसे का फ्लो किस तरह से चलता है? भावनाओं के हिसाब से चलता है। अगर लोगों की भावनाएं पैनिक हो जाएंगी, बहुत उतावलेपन में वो जल्दी काम करते हैं। अगर सब लोग बेच रहे हो, सबको लग रहा होगा कि मार्केट 50% गिर जाएगा या 30% गिर जाएगा। जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हम दूसरे को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सब लोग बेच रहे होते हैं। उसी अफरा तफरी में ज्यादातर जो लोग हैं वो भी अपना माल बेचने लगते हैं। कुछ इस तरह से भगदड़ मच जाती है जैसे वो शेयर अब जीरो होने वाला है, यानी अब उसका भाव ही नहीं रहेगा और खत्म हो जाएगा। हमें अच्छा खासा लॉस हो रहा होता है, उसके बावजूद हम बेच के निकल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं पैनिक हो चुकी होती हैं। वो चीजें हम एजम्पशंस करने लगते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो होने वाली हैं भी कि नहीं ये पता नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद हम पैनिक होके सबके साथ अपना स्टॉक निकाल देते हैं, जानते हुए भी कि हमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब तक के शेयर मार्केट के इतिहास में हमने ये देखा है कि लोग पैनिक होके इतनी तेजी से बेचना शुरू कर देते हैं। न सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आती है, बल्कि पूरे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनमें भी जबरदस्त गिरावट आने लगती है, क्योंकि सब लोग बेच के निकलना चाहते हैं, सब अपना पैसा खाली करना चाहते हैं। लॉस या प्रॉफिट कोई नहीं देखना चाहता उस कंडीशंस में, या कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की स्टेबिलिटी भी नजरअंदाज लोग करने लगते हैं। क्योंकि अफरा तफरी में सब लोग बेच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से यह एक संक्रामक की तरह काम करता है। जैसे संक्रामक बीमारी होती है, उसी तरह ये बीमारी भी लग जाती है सेलिंग की। अचानक किसी ने हमें न्यूज दी, कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया, उसका नतीजा ये होता है एक बाढ़ की तरह लोग आ जाते हैं कि हम अपना जल्द से जल्द स्टॉक निकाल दें। 2092 में हर्षद मेहता का कांड हुआ। ये जैसे ही इंफॉर्मेशन मार्केट में आई, सब तरफ अफरा तफरी मच गई, लोगों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा निफ्टी 40% इस दौरान गिर गया। लोग एकदम पैनिक हो गए थे, लोगों का मोह भंग हो गया था शेयर मार्केट से। उस वक्त दरअसल हर्षद मेहता द्वारा कुछ पर्टिकुलर शेयरों में ही फ्रॉड किए गए थे। उसी तरह 2008 में जब यूएस में क्राइसिस आई और कुछ बैंक्स वहां दिवालिया हुए, उसका नतीजा हम भारत में देख सकते थे। इतनी तेजी से लोग पैनिक हो गए, लोगों ने धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया और 2008 के दौरान अप्रोक्सीमेटली 50% मार्केट धराशायी हो गया। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि 2008 में जो सेंसेक्स गिरा और 50% इवन गिरा, और वो रिकवर करने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का समय लगा, और 2010 में सेंसेक्स वहीं पहुंच गया जहां 2008 में था गिरने से पहले। इसी तरह 2015 में चीन की क्राइसिस आई, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 20 से 22% गिर गया। उस वक्त भी लोग पैनिक हो गए, और ऐसा ही हाल फिर अभी हमने हाल ही में देखा 2020 में। कोविड जब आया, कोविड में भी अप्रोक्सीमेटली 30% तक मार्केट गिर गया। तो ये जो अफरा तफरी मची हुई है, इसमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो धैर्य सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जब पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है तो इसमें उसी तरह रिस्क भी रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक जैसी चलेगी नहीं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, क्राइसिस आती रहेंगी, और इस चीज का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसा पैसा बिल्कुल इसमें ना लगाएं जिन पैसों की आपको बहुत सख्त जरूरत हो, या लोन लेके आप पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी प्रेडिक्शन ये नहीं दे सकता कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जिस तरह से इसमें बुल रन आता है, उसी तरह से इसमें बेयर रन भी होता है। बहुत अच्छी चीज इसके लिए कही भी जाती है कि बुल जब ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ियों से चढ़ता है, और जब गिरता है तो कांच तोड़ के गिरता है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट क्राइसिस की, जो हिडनबर्ग के रिसर्च के हिसाब से है। ये शॉर्ट सेलिंग की इंफॉर्मेशन दे। शॉर्ट सेलिंग को आसान भाषा में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बाय लो एंड सेल हाई। किसी शेयर को हम कम प्राइस पे खरीदते हैं और जब वो बढ़ जाता है तो हम उसको बेच देते हैं, तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसका उल्टा भी सही है। शॉर्ट सेलिंग में मेनली यही होता है। तो ये कंपनी भी इसी के लिए जानी जाती है और इससे पहले भी इसका इतिहास रहा है कि जिसके जिसके बारे में इसने अपनी रिपोर्ट दी है उस शेयर का हाल बहुत बेहाल हो चुका है। जो आपने स्टॉक रख रखे हैं, कंपनी अगर अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको अगर फायदा हो रहा है तो बेच के निकल जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबा लॉस हो रहा हो तो बहुत पैनिक होके अपना पैसा लॉस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा उस तरह से अडानी ग्रुप की कंपनियों की रियलिटी अब सामने आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए और जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत ज्यादा पैनिक होके बहुत लॉस में बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे सिर्फ आपको लॉस होने वाला है और आपका मोह भंग होगा कि शेयर मार्केट तो बकवास है, इससे तो कोई फायदा ही नहीं होता है। तो आपने कुछ सोच समझ के उसमें अगर पैसा लगाया है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा शेयर मार्केट जीरो हो जाएगा, सेंसेक्स जीरो पे आ जाएगा, निफ्टी जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसको थोड़ा सा हमें धैर्यतापूर्वक झेलने की जरूरत है और उसके बाद हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा अब तक का अनुभव यही रहा है कि जब भी आपके पास आफत आए तो प्रयास कीजिए कि उसमें कुछ और शेयर एक्युमुलेट करें। इससे क्या होगा कि आपका एवरेज बेहतर हो जाता है और आपको बेहतर फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लो पे अब खरीद रहे हैं और उन कंडीशंस में सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही होती है बेचने के लिए। तो आप एक समझदारी का परिचय दे सकते हैं कि उसमें धैर्य बना के आप रखें और अगर आप संभव हो तो कुछ खरीद लें, और अगर नहीं कुछ है तो आप जैसी स्थिति में हैं कुछ दिनों के लिए वैसी ही स्थिति में रहें और वेट एंड वॉच करें मार्केट का। धन्यवाद।